जब तक बेटे अपने वालिद हजरत याकूब के सामने न गए तब तक वो अपने भाई यूसुफ से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार का इजहार करते रह गए, सिर्फ दिखावे के लिए। जो ही थोड़े दूर चले गए, इतना दूर निकल गए कि अब जनाबे वाला उधर हजरत याकूब नजर भी नहीं आ रहे थे। कई मील दूर चले गए, कई किताबों में 2 मील लिखा है, कहीं 8 मील लिखा गया। इतने दूर चले गए कि कमान हो गया कि हमारे वालिद अब पलट के वापस चले गए। अब हम जो चाहें करें हमारे वालिद को पता नहीं चलेगा। अब हम जो चाहें करें, अब हमें कोई टेंशन, कोई फिक्र, पीछे की कोई परवाह। फिर इन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई हजरत यूसुफ को फौरन पलट के फेंक के कंधे से जमीन पे मारा। जो ही नीचे गिरना था, एक भाई कभी इधर घसीटता, दूसरा उधर घसीटता, कोई थप्पड़ मारता, कोई तमाचा मारता, और जनाबे वाला कोई धक्का देता। कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम नन्हे से अल्लाह के नबी हैं, मासूम पैगंबर गए, कभी उठते गए, कभी गिरते गए। भाइयों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। अब भाई टूट पड़े गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले रोए, फिर अचानक मुस्कुरा पड़े। वो जो खाना वालिद ने हजरत यूसुफ के लिए दिया था, उसको उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कुत्ते को डाल के खिला दिया। कहने लगे कि तुझे ये खाना नहीं नसीब करेंगे, ये कुत्ते को खिलाया जाएगा। इस तरीके से अपने भाई पे टूट पड़े कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले रोए फिर मुस्कुराए। यहूदा जो भाई था वो आगे बढ़ा, कहने लगा मेरे भाई यूसुफ बता तू मुस्कुरा क्यों रहा है? रोया भी है अब मुस्कुराया भी है। कहने लगे कि रो तुम्हारे जुल्म पे रहा था, जो कुछ तुम कर रहे थे इस पे रो रहा था, और मुस्कुराए क्यों? अचानक हंसी क्यों आ गई? फरमाने लगे मुस्कुराहट इसलिए आई, एक दिन घर में बैठे बैठे तुम जैसे गबरू जवानों को देख करके मेरे दिल में ये बात आई थी कि ऐसे क्रियल जवान, इस किस्म के बहादुर पहलवान, इतनी ताकत और हिम्मत वाले भाई जिसके गांव कोई मैली आंख से देख नहीं सकता है, किसी की ताकत और हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि मुकाबले में दुश्मन बन के आए। मुझे बड़ा फख्र था, बड़ा नाज था। आज मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने आज तुम्हारी हकीकत मेरे सामने लाके मेरा वो हौसला तोड़ दिया गया, मेरा इत्माद खत्म हो गया है कि मेरे रब की मशीयत क्या है, मेरे रब की मर्जी क्या है, उसके राजों पे आज मुस्कुरा पड़ा हूं। अल्लाहु अकबर। बहरहाल शमौन छुरी निकाल के आया, कहने लगा कि नहीं जनाब, हमने जो पहला मशवरा किया था कत्ल का वही कर देते हैं। यहूदा जो बड़ा भाई था ना, वालिद ने रुखसती के वक्त सब भाइयों को नसीहत करने के बाद यहूदा को अलग खड़ा किया। यहूदा इधर आ, तू बड़ा है, खबरदार मेरे छोटे बेटे के साथ कभी भी कोई नुकसान वाली बात ना हो, इससे तकलीफ ना हो, ये कहीं मुरझा ना जाए, ये परेशान ना हो। तेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूं, तेरे हवाले करके जा रहा हूं। यहूदा के दिल में इतनी ज्यादा हसद नहीं थी, दिल में रहम आ गया। आगे बढ़ के छोटे भाई को सीने लगा के कहने लगा मेरे भाई परेशान ना हो। और यहूदा ने कहा कि अब किसी की हिम्मत हो तो आए कत्ल करे, मैं हरगिज कत्ल नहीं होने दूंगा। बाकी 9 भाई कहने लगे ओ यहूदा तुझे क्या हो गया? तूने परसों से जनाब हमारे साथ मशवरे किए, मीटिंग की, तूने वादे किए हमारे साथ, आज कैसे तू इनकार कर रहा है? तू मुकर गया जनाब अपनी बात से, इनकार कर रहा है। जब यहूदा नहीं माना तो कहने लगे कि फिर दोनों को ही जनाब खत्म करो। यहूदा मजबूर हो गया तो फिर जनाब दिल के अंदर तो उसके यूसुफ की मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरन खामोश रहा।
और साइड हो गया। तो फिर जनाब वाला ये उठे तो इन्होंने कहा कि फिर यहूदा ने कहा कि जनाब कत्ल मत करो और जो तुम चाहो वो कर लो। अब कुरान सुनिए, रब का कुरान कहता है फलम्मा ज़हबू बिही व अजमाऊ, रब का कुरान कहता है फिर जनाबे वाला जब उनका ये मशवरा हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके साथ भेजा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गए। फिर जब यूसुफ को वो अपने साथ लेके गए, सब ने मुत्तफिक राय इस पर इजमा कर लिया, यानी सबकी राय यही ठहरी, सबका इस बात पे इत्तिफाक हो गया कि अब जनाबे वाला अयजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्बी, फिर सबकी राय यही ठहरी कि यूसुफ को फौरन हमें अंधे कुएं के अंदर डाल देते हैं। फिर सब ने ये मुत्तफिक में फैसला कर लिया कि अब जनाब वाला हम कुएं में ही डालते हैं। फिर क्या हुआ जनाबे वाला, तफसीर के अंदर मौजूद है, कुरान मेरे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान और सारी चीजें बयान करता गया कि उन्होंने जनाबे वाला पैरों में रस्सी बांधी, पैर भी बांध दिए गए, इधर कमर में रस्सी बांधी, फिर वो कुएं पे ले गए। वो कौन सा कुआं है? वो कुआं सदियों पुराना कुआं है, 70 गज गहरा कुआं है, जिसके अंदर सांप बिच्छू तरह तरह के अजदे मौजूद हैं, तरह तरह के जानवर मौजूद हैं। इस कुएं के अंदर डाला। ये कुआं जो पुराना कुआं है, तारीख में है कि ये शद्दाद बिन आद ने इसे बनाया था। एक में ये कि ये साम बिन नूह ने इस कुएं को बनाया था। इस कुएं के अंदर इन्होंने डालना शुरू कर दिया रस्सी से बांध करके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से डालने लगे, आपकी आंखों में आंसू आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम नन्ही सी उम्र गए, रो पड़े। भाइयों ने कहा क्यों रोते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे भाइयों, तुमने जो जुल्म की इंतहा की है, तुमने जो मुझ पे सितम की बारिश की है, मैं उस पे नहीं रो रहा हूँ। अब मुझे इस वक्त एक तरफ अपने बाप का प्यार याद आ रहा है, एक तरफ अपनी बहन ज़ैनब की बातें याद आ रही हैं, और दूसरी तरफ मुझे छोटे भाई बिन्यामीन की सूरत नजर आ रही है। लेकिन इन बेदर्दों ने, इन बेवफा भाइयों ने कोई तरस न खाया, जुल्म की इंतहा कर दी, अपने भाई को डालना शुरू कर दिया। इधर रस्सी से नीचे जा रहे गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में नीचे जा रहे गए। उधर अल्लाह के कुरान की तरफ चले। रब का कुरान कहता है, जब भाइयों ने जुल्म की इंतहा की, बेवतनी में, परदेश के आलम में, मेरे नन्हे पैगंबर जिसको मैंने हुस्न जमाल का बादशाह बनाया, उसे जब अंधेरे कुएं में डाला, रब का कुरान कहता है, हमने उस वक्त अपने जिब्रील को आवाज दी। अर्श मुअल्ला पे बैठे हुए जिब्रील को रब ने हुक्म दिया। क्या? कुरान कहता है, वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून। अल्लाह का कुरान कहता है, हमने उस वक्त आवाज दी, ओ जिब्रील जा जल्दी से। अर्ज किया जिब्रील ने, रब्बा क्या करो? रब ने फरमाया, जिब्रील भाई चाहते हैं यूसुफ को खत्म कर दे। अर्ज किया, रब्बा तू क्या चाहता है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील भाई तो चाहते हैं हम अपने छोटे भाई यूसुफ को कुएं में डाल के हमेशा के लिए खत्म कर दें। अल्लाह तेरी क्या मर्जी है? रब ने फरमाया, मेरी मर्जी ये है कि मैं अंधेरे कुएं में जिब्रील के पर बिछा के अपने नबी की जान बचा लूं।
दुनिया जिसे मारना चाहती है, मेरा रब देखो कैसे बचाता है? भाई चाहते हैं यूसुफ खत्म हो जाए, रब चाहता है यूसुफ का बाल बीबी करना हो। अल्लाह अल्लाह, जब मैं तफसीर पढ़ रहा था मैं दंग रह गया कि यूसुफ इधर कुएं में जा रहे गए, उधर रब ने हुक्म दिया कुएं के अंदर जितने अजदे गए, जितने जानवर गए, जितने मौजी जानवर सांप बिच्छू हैं, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया जगह छोड़ के अपने बिलों में अंदर चले जाओ, अपने सुराखों में चले जाओ। खबरदार मेरा नबी आ रहा है, कहीं घबरा न जाए, कहीं। अल्लाहु अकबर। रब का कुरान कहता है वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून। अल्लाह फरमाता है हमने जिब्रील के जरिए वही भेज के बता दिया, अपने नबी यूसुफ को ये बताया, ओ मेरे नबी यूसुफ घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ये वही भाई हैं जो आप जुल्म की इंतहा करके आपके साथ जो कुछ कर रहे गए, वक्त आएगा मिस्र की बादशाह के तख्त पे बैठ करके आप भाइयों को अपने ये वक्त याद दिलाओगे, लेकिन उन्हें ये वक्त याद नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मैं दंग इस बात पे रह गया कि अल्लाह ने हुक्म दिया सारे जितने जानवर गए इधर उधर चले जाओ। उधर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील आए, इधर रस्सी काटी गई, रब का हुक्म हो गया, सारी बातें इतने वक्त में ही हो गई। जिब्रील की ताकत परवाज देखो, इतने जल्दी आके इधर रस्सी कटी, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में नीचे जा रहे गए। अल्लाहु अकबर। उधर जिब्रील ने आके बड़े ही आराम से यूसुफ को अपने पैरों पे बिठा लिया और लेकर के नीचे पानी के ऊपर एक पत्थर साइड में मौजूद था, उस पत्थर पे बिठा दिया। अल्लाहू अकबर। जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐलान कर दो इस गार के अंदर, इस कुएं के अंदर कोई जानवर मेरे नबी यूसुफ को तकलीफ ना पहुंचाए। अचानक देखा एक सांप निकल के आ रहा है, सांप निकल के आ रहा है। जिब्रील ने चीख मारी, सांप की तरफ फूंक मारी और तवासीर के अंदर मौजूद है जिब्रील की फूंक से वो सांप बहरा हो गया। आज तक उसकी नस्ल बाकी है। आपने बहरा सांप देखा है, इसकी नस्ल वहीं से चली आ रही है कि जिब्रील की एक फूंक से सांप तो बहरा हो ही गया, कयामत तक उसकी नस्ल भी बहरी हो गई है। और अगर जिब्रील की फूंक में इतना असर है तो मेरे नबी की फूंक में कितना असर होगा।